पार्टी के अंदर अगर यहाँ स्टेज पे बोलना है खड़े होना बच्चों का यार कहते कहते तक क्या होगा हमें इस वाले हाथ से बना लो नहीं ये कोई तरीका नहीं है यार। मेरा बहुत मजबूत साथी मेरा भाई आज मेरे साथ आया है। सबसे पहले तो मैं इसका इस्तकबाल करता हूं। इसके बिना मैं बहुत अधूरा था। इसके बिना मैं बहुत अधूरा था। मना कर लाया हूं, इसका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी प्रदेश में भी और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए यह चुनाव होने का काम हो रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार हटाने के लिए इसके अंदर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में। एक विचारधारा हो जिसका नेतृत्व, जिसकी नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी विचारधारा हो जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। इन दो विचारधाराओं का झगड़ा देश के अंदर चल रहा है साथियों। ऐसे झगड़े के अंदर जहां बिल्कुल लड़ाई आमने सामने की साफ हो, वहां मायावती जी ये बयान देने का काम कर दें कि हम कांग्रेस से किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस से नहीं करोगी तो बहन जी क्या भारतीय जनता पार्टी से करोगी। आपकी नीयत में हमें फर्क नजर आता है कि आप ना कोई सेटिंग कर करके बैठे हो। मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट में बयान देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं, भी होगा नहीं हो रहा। पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता। जिस मुलायम सिंह यादव के लिए आप लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया हो, उस मुलायम सिंह यादव के मुंह से ये बयान सुन करके साथियों मैं कहना चाहता हूं बहुत तकलीफ हुई। और क्या सुनना चाहते हो? ये गठबंधन जो कर रहे हैं ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। ये वोटों को ठगने का बंधन है। ये वही बंधन है जो नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर करने का काम किया। वोट हमारा लिया, सरकार बनाई और वक्त आते ही वही चला गया जहां का खमीर था, वही पहुंच गया। भाजपा के साथ सरकार बना ली और ये बहन जी का भी काम यही होने वाला है साथियों। अगर इनके 20 MP भी जीत गए, जरूरत पड़ने पर मोदी के साथ हाथ मिलाने में पीछे नहीं हटने वाली है। और सहारनपुर के अंदर तो दोहरी मार है। सहारनपुर के अंदर तो लड़ाई इनकी है ही नहीं, यहां लड़ाई भाजपा की और हमारी है। पिछले चुनाव में इनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और ये बताते हैं कि हम मुकाबले में। मुझे कहते हैं कि मैं हारता हूं, मुझे हराने वाले कौन है? 3 तरह के वोट हैं। 50% वोट वो है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो घर में बैठी हुई मेरी माँ बहनें, वो मुझसे ताल्लुक है, उनको पता है कि इमरान हक है, उन्हें ना किसी जलसे से मतलब ना जल्लूस से मतलब, उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इमरान चुनाव लड़ रहा है, वो सारा वोट मुझे डालने का काम करते हैं साथी। 30% वोट वो है जो वोट मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो बाहर निकलता है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है इन बातों का। वो सोच रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। 5% वोट वो है जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जाते हुए गाली देगा और गाली देते हुए भी यही कहेगा कि साला काम तो यही करता है, दे दो इसी को। वोट वो है, 15% वोट वो है जिसने कसम खा रखी है
कि नरेंद्र मोदी के सामने भी अगर इमरान है तो नरेंद्र मोदी को वोट दे देंगे, इमरान को वोट नहीं देंगे। और ये 15% लोग जो हैं चिल्लाने का काम कर रहे हैं साथियों, यही चिल्ला रहे हैं, ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इनका वजूद और इनकी हैसियत नहीं है। किसके मुकाबले मेरा वोट बर्बाद करा रहे हैं? उस आदमी के मुकाबले जिसको एक कलेक्टर धमका दे। आपने तो मुझे हरा के भेज दिया था, आपने तो मुझे हरा दिया था, मैं चुनाव हार गया था, हाजी साहब चुनाव जीत गए थे। एक कलेक्टर ने धमका दिया और मैं नहीं, इन्होंने खुद कहा कि मैं तो जीत गया था, मुझे धक्के से हरा दिया। अरे धक्के से हारने वाली क़यादत चाहिए या धक्का देकर चलने वाली क़यादत चाहिए? जिसको टीएम अड़का दे, जिसको टीएम धमका दे, तुम्हें वो नेता चाहिए या वो नेता चाहिए जो न योगी से डरे न मोदी से डरे, जिसके हैसियत एक जिले का कलेक्टर तय करने का काम करते, तुम उसका मुकाबला मुझसे करने चले। एक साल हो गया चुनाव को खत्म हुए, एक साल के अंदर बिजली के छापों ने शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया। इतना छापा डाला